हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि हमने आप सभी के लिए कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहे हैं और न्यू बैच में हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो भी सिलेबस है वो एक और बार पढ़ा के हो जाए। अब पहले के भी वीडियोस प्रेजेंट है व्हाइट बोर्ड के, अब आप वो भी देख सकते हो। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, साइंस का, मैथ्स का, SST का, आप सभी चैप्टर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। आप हमारे प्लेलिस्ट में आके भी देख सकते हो कि हमने चैप्टर्स वाइज, स्टैंडर्ड वाइज प्लेलिस्ट तैयार रखा है। तो उसमें आपके वीडियोस मिल जाएंगे, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च कर लो। 7 स्टैंडर्ड का जो भी पढ़ना है, लेट सपोज 7 साइंस का चैप्टर 15 पढ़ना है तो डाल दो 7 साइंस चैप्टर 15 बाय JR ट्यूटोरियल्स। बस इतना सर्च करोगे तो आप हमारे सारे वीडियोस देख पाओगे। ठीक है, अब ये न्यू वीडियोस जो है उसको भी कंटिन्यूसली बना रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 पे। आपको पता है पिछले जो लेक्चर आया होगा पिछला, उसमें हमने ये चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी, जो कि था 7 स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। अब ये जो चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर हो गया जिसमें हमने पेरीमीटर को समझा था कि कोई भी स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल या फिर कोई भी फिगर हो, उसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। दैट इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप इज नथिंग बट द पेरीमीटर, जो हमने आपको पढ़ाया था। उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 44 था वो भी हमने आपको सॉल्व कराया था। तो उम्मीद करता हूं आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। आज हम लाए हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है। और जनरली दो फिगर के बारे में हमें पढ़ना है एरिया का, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी मेरी डाउन लगेगी आप लोग को या फिर लग रही होगी, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन एंड काफ़ी दिनों से मैं बीमार था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं रिकवर हो रहा हूँ। एंड आप लोग ब्लेसिंग्स दोगे तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाऊंगा और फुल फ्लेश तरीके से जो मेरी पुरानी आवाज़ है उसमें एकदम जोरदार तरीके से हम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो ब्लेसिंग्स बनाए रखना, प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। चलो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स सीखेंगे आज। बेसिक्स क्या है कि एरिया क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एरिया। तो देखो, मैंने फॉर्मूले दो लिख के रखे हैं, लेकिन फॉर्मूले को बताने के पहले आपको उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि हम बात कर लेते हैं दो फिगर की। ठीक है, समझ लो कि ऐसा फिगर अगर आपने देखा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? स्क्वायर बोलते हैं। ये क्या है? स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों है, मैंने रीजन बताया था। हर एक की एक प्रॉपर्टी होती है। जितने भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर देखोगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है ना, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं हर एक की एक प्रॉपर्टीज होती है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि चारों साइड सेम होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड सेम लेंथ के होते हैं, जिसको हम साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। तो ये चारों के चारों क्या है? साइड है। ठीक है, दिस इज साइड एंड दिस इज ऑल्सो साइड। अब ये साइड चारों सेम लेंथ के होते हैं। एट द सेम टाइम ये चारों के जो एंगल्स होंगे, जो कि प्रॉपर्टीज में ही आ जाते हैं, ये चारों के एंगल्स होते हैं वो भी एक्जैक्टली क्या होते हैं? सेम होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये होता है स्क्वायर। वैसे एक और चीज होता है रेक्टेंगल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि एक साइड उसका लेंथ होता है, जो लंबा साइड होता है वो लेंथ होता है, सेम उसके अपोजिट में भी लेंथ होता है और दोनों सेम होते हैं। ये साइड सेम। वैसे ये साइड को ब्रेड्थ बोला जाता है। ठीक है, और उसके अपोजिट में जो साइड है उसको भी ब्रेड्थ बोला जाता है, और ये दोनों साइड सेम होते हैं, तो इसीलिए इसको रेक्टेंगल कहा जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे भी चारों साइड 90 डिग्री और सेम होते हैं। ठीक है, एंगल सेम होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में एंगल सेम होते हैं, बस साइड्स के फर्क है। ये आपका एक बेसिक प्रॉपर्टी था, मैंने बता दिया। लेकिन हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पे उसके एरिया से लेना देना है, एरिया के बारे में पढ़ना है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ और इसको पूरा ओपन कर दूँ तो ये पूरा एक लाइन दिखेगा। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ से कट कर दूँ और इसके चारों साइड को खोल दूँ, जैसे कोई बॉक्स होता है उसको हम कट कर दे और पूरा खोल दे तो पूरा एक स्ट्रेट बन जाता है, उसी प्रकार ये स्ट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी उसका लेंथ है, यानी ये पूरा खोलने के बाद ये पूरा यहाँ तक का उसका लेंथ जो है, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। सेम अप्लाई होता है रेक्टेंगल में भी। ठीक है, सर्कल के केस में उसको पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, सर्कल के केस में उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, कि अगर यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ तो ये खुल जाएगा तो ऐसा दिखेगा लाइन, तो इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, माफ करना सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। लेकिन स्क्वायर में, रेक्टेंगल में एंड बाकी जगह उसको पेरीमीटर से बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो पेरीमीटर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, अब ज्यादा मैं इलाबोरेट नहीं करूंगा, नहीं तो सेम प्रीवियस जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं मुद्दे पे, जो कि है एरिया। एरिया क्या है यहाँ पे? तो एरिया मतलब ये होता है कि जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर हम 2D की बात करें, हम 3D की बात नहीं कर रहे हैं, ये 2D है हमारा, ये बोर्ड भी आपको 2D दिख रहा होगा। तो हम 2D की बात करें तो ये स्क्वायर के अंदर जितना भी उसका जगह है, अगर मैं इसको पूरा कवर कर दूं तो उस पूरे जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया। उस पूरे जगह को मैं क्या बोलूंगा? एरिया। सेम अप्लाई होता है रेक्टेंगल में, इस पूरे जगह जितना भी अंदर उसका स्पेस है, इसको मैं पूरा कवर कर दूं, ये क्या हो जाता है? उसका एरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि मेरे पास एक घर है जहां पे मैं हूं अभी, ये स्टूडियो है मेरा, आपका भी घर होगा। तो आपका एक घर का जो भी जमीन है, जितना भी उसका लंबाई है, चौड़ाई है, जो भी है, वो जमीन जो है वो है आपके घर का एरिया। तो आप बोलोगे कि इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही है वो क्या हो गया? 3 डायमेंशनल हो गया। अगर आप 3D में सोचोगे तो आपका घर आपको पूरा एक डब्बा दिखेगा, तो उस डब्बे के अंदर जितनी चीज आ रही है वो है उसका वॉल्यूम। ठीक है, एक बॉटल है, बॉटल के अंदर वो चीज आ रही है वो उसका वॉल्यूम है, लेकिन बॉटल जहां पे मैंने रख दिया
वो रखा हुआ जहां पे है उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे वो है उसका एरिया। तो एरिया 2D होता है, वॉल्यूम 3D होता है, ये चीज ध्यान में रखना। और वही चीज यहां पे हम पढ़ रहे हैं। तो दो ही चीज पढ़ना है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज नथिंग बट द एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर आप सिंपली साइड का स्क्वायर कर दो। यानी अगर मान लो कि मेरा साइड 3 सेंटीमीटर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी माय एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल है। सेम अप्लाई होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे। दिस इज माय फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत सिंपल है, लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। L इंटू बी कर दिया, मिल गया आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलो ये कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया क्या है, क्यों है, कैसे है। लेकिन अब मैं सीधा आपको एग्जांपल्स पे लेके चलता हूं, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 45। शुरुआत करते हैं। तो पहला एग्जांपल जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, प्रैक्टिस सेट नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, क्या बोल रहा है? इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दिया है साइड ऑफ द स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो हमको बोल रखा है यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 12 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो साइड कितना है? 12 है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, 12 12 होता है 144। और यूनिट हमेशा याद रखना, स्क्वायर लिख रहे हो, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल लिख रहे हो, यूनिट हमेशा याद रखना, क्योंकि जो 12 है वो भी सेंटीमीटर में था और ये भी 12 सेंटीमीटर में था। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 हुआ। वैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी माफ करना, स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया था? एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट यहाँ पे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ईजी आप देख सकते हो, मतलब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये इतने ईजी एग्जांपल होते हैं, बस क्या है, कंसेप्ट का खेल है और फॉर्मूला का खेल है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है कि अगर आपका लंबाई जो है रेक्टेंगल का 15 सेंटीमीटर है, देखो क्या बोल रहा है, सिंपली लिख दो यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, माफ करना कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग L भी बोलते हैं, ब्रेथ को B भी बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो ये लिख दिया हमने। हमें बोल रहा है एरिया, किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया। तो हम लिखेंगे वही चीज, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट L मल्टीप्लाई बाय B, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही बोलते हैं फॉर्मूला। लेंथ हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 15 5 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर है, इसके लिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आ गया जो क्वेश्चन पूछा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी है, देख पा रहे हो आप लोग। चलो अब हम चलेंगे हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पे? थर्ड एग्जाम्पल इट इज गिवन हियर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल जो है इसका एरिया हमें पहले से ही दे रखा है इन्होंने। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो वैल्यू है वो है 102 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पहले से ही दे रखा है। हमें बोल रहा है इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी दे रखा है हमें। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको हम L बोलते हैं वो कितना दे रखा है? 17 सेंटीमीटर दे रखा है हम लोग को। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। हमें बोल रहा है व्हाट इज पेरीमीटर। यहाँ पे इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट के रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया पेरीमीटर निकालने के लिए। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में यानी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, याद रखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको 2, वो तो कॉमन है, 2 तो पता ही आपको, 2 नंबर है वो तो है, लेंथ पता होना चाहिए और ब्रेथ पता होना चाहिए। तो लेंथ प्लस ब्रेथ करने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए। बट इसमें हमारे पास तो सिर्फ L पता है, हमारे पास लेंथ ही पता है। ब्रेथ पता है क्या आपको? नहीं पता है ना भाई, इसमें तो ब्रेथ दिया ही नहीं है, डायरेक्ट एरिया दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं ब्रेथ को कैलकुलेट करूंगा और फिर वो ब्रेथ का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालूंगा, ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो करके मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकूं। लेकिन उसके लिए मुझे ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो ब्रेथ कैसे निकालूंगा? देखो यहाँ पे उन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। क्या दे रखा है उन्होंने? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अब मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 102। तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जगह पे मैं 102 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एल के जगह पे लेंथ का वैल्यू 17 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई पे ब्रेथ का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो ब्रेथ के जगह पे बी जो है वो लिख सकता हूं, एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया। मुझे चाहिए बी का वैल्यू, ठीक है, तो मुझे b का वैल्यू अगर चाहिए तो b विल बी इक्वल टू व्हाट, b 17 जो है b के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 17 जो मल्टीप्लाई में है अगर 102 के पास भेजूंगा, तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज मल्टीप्लाई में अगर इक्वल को क्रॉस करके दूसरे नंबर के पास जाती है जो कि उस साइड होता है, तो वो उसका उल्टा हो जाता है। तो मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड, डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस। तो ये 17 इधर जा रहा है, मतलब 102 के पास जा रहा है, तो 102 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ गया, समझ में आया? ओके, तो 102 को 17 से डिवाइड करो, आपको पता है 17 के टेबल में 17 6 होता है 102, 17 5 85, 17 6 102 होता है, तो डायरेक्टली हमारे पास यहां से वैल्यू आ गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना, 6, b का वैल्यू आ गया 6। तो b क्या है मेरे लिए, ब्रेथ है, तो मेरे पास ब्रेथ का वैल्यू आ गया, ब्रेथ यानी b इज इक्वल टू क्या आया, 6 सेंटीमीटर जो है ये वैल्यू हमने निकाल दिया। लेकिन ये कहीं पे पूछा नहीं हम लोग को कि ब्रेथ निकाल के दिखाओ, देखो कहीं पे पूछा नहीं, हमने ये क्यों निकाला, ताकि मैं यहां पे b का वैल्यू डाल सकूं और मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकूं। तो मैं इसको लिखूंगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में उसको उठा के डाल दूंगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरा फॉर्मूला यहां पे अगेन मैं लिखूंगा, यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पे 2 है मेरे पास, लेंथ का वैल्यू है मेरे पास कितना 17 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ का वैल्यू हमने निकाल दिया जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 6 होता है दोस्तों 23, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 23 इज नथिंग बट 46, और पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर ही लिखना होता है, खत्म कहानी। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर, सिंपल, समझ में आया? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो कितना ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, एक आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल, मतलब कोई स्क्वायर होगा, उसका कोई साइड होगा, लेट्स सपोज उसका साइड को हम ए मान लेते हैं, तो उसको ट्रिपल किया जाए तो हाउ मेनी टाइम्स विल बी इट्स एरिया एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल स्क्वायर का जो पहले वाला स्क्वायर होगा वो कितने गुना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 44 में बहुत सारे सॉल्व किया, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस फर्क वहां पे पेरीमीटर था, यहाँ पे एरिया है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर जो है, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, मान लिया हमने कि ए होगा, वो ए ऐसा मान लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि साइड ऑफ द स्क्वायर जो है अगर ट्रिपल किया जाए, ठीक है ना, अगर मैंने मान लिया कि जो साइड ऑफ स्क्वायर ए है तो उसके हिसाब से एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है या फिर साइड स्क्वायर होता है, बराबर। तो साइड कितना है मेरा, ए माना है मैंने, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना माना है, ए माना है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए नथिंग बट ए स्क्वायर, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर, ये हमने निकाल दिया, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 ऐसा मान के चलो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ बराबर, यस, आवाज आ रही है मेरी परफेक्टली, ओके, हाँ। तो अब मैंने क्या मान लिया, नॉर्मल इसका स्क्वायर का निकाल दिया। अब वापस क्या बोल रहा है कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्रिपल, अब मैं उसी साइड को ट्रिपल करता हूं और एक नया एरिया निकालता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि लेट द एरिया, ठीक है, न्यू साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट द न्यू, या फिर कलर चेंज करके लिखता हूं यहां पे मैं, लेट द न्यू साइड ऑफ स्क्वायर विल बी, कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, मतलब पहले ए था, अब 3 गुना यानी 3 मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, तो 3a हो गया, करेक्ट है, 3 मल्टीप्लाई बाय ए किया तो 3a हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, ऐसा लिख के दिखाओ चाहिए तो, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय ए, दैट इज नथिंग बट 3a। अब इसका भी एरिया निकालूंगा, ये तो उसका साइड है, अब इसका एरिया निकालता हूं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, ये जो है न्यू स्क्वायर है ना, तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर कितना आएगा बच्चा, कितना आता है, साइड इंटू साइड ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड कितना है यहाँ पे मेरे पास 3a मल्टीप्लाई बाय 3a, दैट विल बी इक्वल टू 9, 3 3 9, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर हो गया। अब मुझे पता है a स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर है, मतलब ओल्ड स्क्वायर है, जो भी पहले वाला स्क्वायर है, या फिर मैं इसको ओरिजिनल बोल सकता हूँ, दिस इज माई ओरिजिनल स्क्वायर का वैल्यू, ये कौन सा है, ओरिजिनल है।
तो मैं ये बोल सकता हूं 9a² आया, तो उसके बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा एरिया है, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय a², तो इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो a² है, a² का वैल्यू किसका है, एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर का, तो मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, बराबर, ये बोल सकता हूं मैं। तो फाइनली मैं एक स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूं लास्ट में, तो देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। यानी तो यही तो क्वेश्चन पूछा था हमें कि आपका जो न्यू स्क्वायर का क्या बोल रहा था, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द एरिया ऑफ इट्स एरिया एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। यानी जो न्यू स्क्वायर आएगा ट्रिपल करने के बाद उसका एरिया ओरिजिनल से कितना गुना है, तो वो 9 टाइम्स है, यानी 9 गुना है। तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे भी आए, कितना भी गुना आ जाए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत ईजी तरीके से यहां पे मैंने आपको बता दिया। तो बस दोस्तों, इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 45, ये हमने सॉल्व करा दिया और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे और भी टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यूस लाएंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।